नमो नारायणाय। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो। गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु। तानि कृतघ्नविदो मन्दान् कृतघ्नविन्न विचालये। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। गुण और कर्म, इन दोनों की सीमाओं से बाहर निकलकर अपने सहज शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप में विराजमानता के लिए निरंतर प्रयासरत जिज्ञासु रहते। आज भगवान श्री कृष्ण जो जगत गुरु हैं, हमारे सन्मुख गुण और कर्म, इन दोनों के विभाग को समझा रहे हैं। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। कहते हैं कि जो तत्त्ववित्त महान पुरुष होते हैं, अर्थात जो अपने स्वरूप को जानते हैं, तत्त्ववित्त। हे अर्जुन, वो गुण के विभाग को और कर्म के विभाग को भली प्रकार से जानते हैं, समझते हैं। आप जानते हैं प्रकृति के 3 गुण हैं। ये जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों प्रकृति की विचलन की स्थिति है। प्रकृति की साम्यावस्था में निर्गुणता होती है, गुण होता ही नहीं। लेकिन जब स्पंदन होता है तो प्रकृति में ये विचलन प्रतीत होता है, और विचलन होने पर प्रकृति 3 गुणों में विभक्त हो जाती है। और ये सारी सृष्टि इन 3 गुणों से ही निर्मित होती है। । सारी सृष्टि 3 गुणों का ही कार्य है।
इसलिए इस सारी सृष्टि को त्रिगुणात्मक कहा गया है। इस प्रकृति के तीनों गुण के द्वारा ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों की संरचना होती है। प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा ही आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनकी संरचना होती है। प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा ही समस्त सूक्ष्म सृष्टि का प्रकटन होता है, समष्टि रूप से पहले, बाद में व्यष्टि में वही समष्टि जगह जगह पर बटी हुई सी प्रतीत होती है तो समष्टिगत ही सूक्ष्म सृष्टि, लेकिन एक व्यक्ति, एक प्राणी, एक जीव मात्र से संबंध रखने के कारण जितना उसका भाग एक जीव से संबंध रखता है वह व्यष्टिगत सृष्टि कहलाती है। और इस व्यष्टिगत सृष्टि में इन पंचभूतों के तीन गुण, वो पंचभूतों के पंच विषय, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके पांच विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये भी त्रिगुणात्मक होते हैं। भूत भी त्रिगुणात्मक होते हैं, ये गुण भी त्रिगुणात्मक होते हैं। शब्द भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीन विभाग को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से स्पर्श, रूप, रस और गंध भी तीन प्रकार का होता है। और इन भूतों में जो तीन गुण है वही सूक्ष्म सृष्टि की संरचना करता है। अलग अलग भूतों का जो सतोगुण होता है वह ज्ञानेंद्रियों की संरचना करता है। अलग अलग भूतों का जो रजोगुण होता है वह कर्मेंद्रियों की संरचना करता है। और पांचों भूतों का सम्मिलित सतोगुण अंतःकरण चतुष्ट की रचना करता है। और पांचों भूतों का सम्मिलित रजोगुण पंच प्राणों की संरचना का हेतु होता है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो सूक्ष्म सृष्टि है वह भी त्रिगुणात्मक ही है, वह तीन गुणों से ही निर्मित हुई है, लेकिन वह पंचभूतात्मक भी दिखाई देती है। इसलिए हम इसको पंचभूतात्मक भी कहते हैं और त्रिगुणात्मक भी कहते हैं। लेकिन अगर चिंतन किया जाए तो ये पांचों भूत भी तो इन गुणों से ही प्रकट हुए। तम प्रधान प्रकृति में बैठ करके ईश्वर जब ईक्षण करते हैं तो उस ईक्षण से क्रमशः पहले आकाश की संरचना होती है, फिर वायु की संरचना होती है, फिर अग्नि की संरचना होती है, फिर जल की संरचना होती है और फिर पृथ्वी की संरचना होती है। तो देखा जाए तो पांचों भूत तीन गुणों से ही तो प्रकट हुए। इसलिए भूत गुणों से अलग कुछ नहीं है, पांचों भूत तीन गुण ही हैं। जैसे दही दूध से भिन्न कुछ है थोड़ा ही ना, दही भी दूध ही है, मक्खन भी दूध ही है, लेकिन रूपांतरण है। साम्यावस्था की प्रकृति सृष्टि विचलन को प्राप्त होकर के गुणात्मक हो जाती है और गुणात्मक प्रकृति भूतात्मक हो जाती है, विषात्मक हो जाती है, ज्ञानेन्द्रियाकार हो जाती है, कर्मेंद्रियाकार हो जाती है, प्राणाकार हो जाती है, अंतःकरणाकार हो जाती है। और यही गुणात्मक प्रकृति आगे जाकर के जब स्थूल स्वरूप को धारण करती है तो यहां पर भूतों के
अंदर जो तमोगुण है वो क्रियान्वित हो जाता है। जो स्थूल सृष्टि है वह भूतों के तमोगुणी अंश से प्रकट होती है। पंचीकरण होता है और पंचीकरण होने पर यह सूक्ष्म प्रकृति स्थूल प्रकृति को जन्म देती है। सूक्ष्म से स्थूल का सर्जन होता है। आप कहेंगे सूक्ष्म से स्थूल का सर्जन कैसे होता है, तो आप चिंतन करें। दूध से माखन का सर्जन हो जाता है, जल में काई का सृजन हो जाता है। यही तो है। आपके मन से सारे संसार का सृजन हो जाता है। तो यही तो है सूक्ष्म से भूतात्मा, स्थूलाकार होना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितनी भी सृष्टि है ये सारी की सारी त्रिगुणात्मक है। पूरी सृष्टि केवल 3 गुणों से निर्मित हुई है। तो इस प्रकार से ये 3 गुणों के द्वारा निर्मित जो सृष्टि है, चाहे उसमें 3 गुण आए, चाहे उसमें 5 भूत आए, चाहे उन 5 के विषय आए, चाहे अंतःकरण चतुष्ट आया, ज्ञानेन्द्रिय आई, कर्मेंद्रिय आई, प्राण आई, स्थूल शरीर आए, 84 लाख प्रकार के शरीर आए, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड आए, इनमें रहने वाले देवता आए, इनमें रहने वाले मनुष्यों के शरीर, पशु पक्षी कीट पतंग के शरीर, 84 लाख प्रकार के जितने भी शरीर हैं वो सब की सब संरचना त्रिगुणात्मक है। इस त्रिगुणात्मक संरचना में जो सतोगुणी संरचना है वो प्रकाशात्मक संरचना है। वो जीवन में प्रकाश का संचार करने वाली है। वो जीवन में एक ज्योति को जगाने वाली है। ये सतोगुणी संरचना आपको निर्मलत्व की ओर लेकर जाती है, पवित्रता की ओर लेकर जाती है। ये सतोगुणी संरचना आपको बोध की ओर लेकर जाती है। ये सतोगुणी संरचना आपकी उन्नति का प्रतीक है। इसलिए पहले गुणों में कहा कि आप नीचे के गुणों से ऊपर सतोगुण की ओर उठें, क्योंकि सतोगुण आपके सुख के लिए है। सतोगुण सत्वाद संजायते ज्ञानम, सत्व से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। वह ज्ञान जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। यद्यपि वह ज्ञान भी बाद में निवृत्त हो जाता है, अब ज्ञानातीत हो जाते हैं, लेकिन वो गुणों की सीमा से बाहर निकलने पर गुणातीत अवस्था में होता है। तो सतोगुण श्रेष्ठता का प्रतीक है। रजोगुण बीच में है। रजोगुण दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है। रजोगुण परमात्मा से भी जुड़ना और संसार से भी जुड़ना। रजोगुणी व्यक्ति, उसकी स्थिति डामाडोल रहती है। वो कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। उसका भोगों में भी मन है, उसका परमात्मा में मन है। रजोगुण राग का प्रतीक है। रजोगुण भोग का प्रतीक है। रजोगुण संध्या काल का प्रतीक है। दिन का उजाला सतोगुण का प्रतीक है। संध्या काल रजोगुण की प्रतीक है और रात्रि तमोगुण की प्रतीक है, अंधकार की प्रतीक है पूर्णतः। तो रजोगुण मिश्रित है, जहां पे न उजाला है भली प्रकार से और न अंधेरा है भली प्रकार से, दोनों के बीच में है। तो रजोगुण भोगों की ओर लेकर जाता है, रजोगुण रोगों की ओर लेकर जाता है। भोग के साथ रोग जुड़े हुए हैं। रजोगुण व्यक्ति को अगर यदि अधिक आकृष्ट करता है तो विनाश की ओर लेकर जाता है।
और अगर यदि आटे में नमक की तरह से रजोगुण है तो वो उसे ऊपर की ओर भी ले जाने वाला है, योग की ओर भी ले जा सकता है। रजोगुणी व्यक्ति को धार्मिक आयोजनों से जुड़ने पर ये रजोगुण उसको सतोगुण की ओर ले जाता है। तो रजोगुण मिश्रित स्थिति है। और तमोगुण, भाई तमोगुणी तो नीचे ही नीचे लेकर के जाता है, अंधकार ही अंधकार में लेकर जाता है, विनाश की ओर लेकर जाता है, पतन की गहरी खाई में ले जाकर के मार डालता है। तमोगुण में व्यक्ति का न आहार शुद्ध होता, न उसका बर्ताव शुद्ध होता, क्योंकि विचारों की जो श्रृंखला है वो विनाशात्मक है, विकारात्मक है। तमोगुण की स्थिति है। सतोगुण विचारात्मक स्थिति का प्रतीक है, चिंतन का प्रतीक है, लेकिन अविवेक का प्रतीक है तमोगुण, जहां आहार की अशुद्धि है, गंदे आहार है। तमोगुण में आहार आपके इतने गंदे हैं कि वो शरीर में हर समय ही पीड़ा रखते हैं, शरीर को बेहोशी में लेकर जाते हैं। तमोगुण बेहोशी की ओर लेकर जाता है, सतोगुण जागृति की ओर लेकर जाता है। बेहोशी से निकलना होगा, और बेहोशी से निकलने के लिए तमोगुण की सीमा से ऊपर उठना पड़ेगा। किसी के विनाश की भावना से ऊपर उठ करके सृजन की ओर आपको आगे बढ़ना होगा। सतोगुण और तमोगुण में बिल्कुल जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो सतोगुण की संरचना को भी जानना है, रजोगुण की संरचना को भी जानना है, और तमोगुण की संरचना को भी जानना है। और इन संरचनाओं को जानकर के भली प्रकार से अपने में परिवर्तन करना है। तो जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की संरचना को जान जाता है, वह गुण विभाग को जानने वाला कहा जाता है। कहा तत्वित्तो महाभाव गुण कर्म विभागयो। गुण और कर्म दोनों के विभाग को समझना है। तो गुण का विभाग तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आती है कर्म के विभाग की। कहते गुणों ने निर्माण कर दिया, गुणों ने प्रकृति का निर्माण कर दिया। अब इस प्रकृति को आप किस प्रकार से अपने जीवन में समाहित करते हैं, इस प्रकृति से किस प्रकार से आप अपने जीवन को बदलते हैं, और उसमें आपकी क्रिया हेतु बनती है। आपकी जो क्रियाएं हैं उन्हीं से फिर शरीर से कर्म होते हैं। पहले मन एक्टिवेट होता है, मन का मनन, मन का चिंतन, मन के संकल्प विकल्प, मन के निश्चय है। मन माने अंतःकरण पूरा, उसके अंदर स्फूर्णा होती है। अब असली क्रियाओं का हेतु यह मन है। मन से तन की क्रियाएं फिर संभव होती हैं, और मन से जो तन की क्रियाएं प्रारंभ होती हैं, वो सारी क्रियाएं आपके जीवन को गति प्रदान करती है। आपके तन की यात्रा को विभिन्न दिशाओं में लेकर के जाती है। आपके तन की क्रियाएं इस जीव को किस दिशा में लेकर जा रही हैं, जो इस बात को जान जाता है वो कर्म को जान जाता है, कर्म विभाग को समझ जाता है, उसकी समझ में आ जाता है। फिर सूत्र कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा सो वैसा मरेगा।
और जिसकी समझ में ये गुणों का विभाग और कर्मों का विभाग आ जाता है, दोनों विभाग जिसकी समझ में आ जाए, कहते हैं उसका जीवन इन दोनों की सीमा से आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। जब भली प्रकार से गुण और कर्मों के खेल को समझ जाता है ये जीव, तो वो अपने स्वरूप की ओर चल देता है। ये जो नित्य परिवर्तन की धारा इन गुणों और कर्मों के कारण जीवन में हो रही है, परिवर्तन ही तो है रोज कर्मों का। रोज भांत भांत के कर्म इस शरीर से होते हैं, न जाने किस किस प्रकार की क्रियाएं इस शरीर से होती हैं, चाहे वह बोलने में हो, चाहे सुनने में हो, चाहे देखने में हो, चाहे दिखाने में हो, चाहे छूने में हो, चाहे छुआने में हो, लेने में हो, देने में हो, आने में हो, जाने में हो, सारी क्रियाएं रोज निरंतर चलती रहती है, उत्पन्न होने वाली है, नष्ट होने वाली है। जितने भी संसार में पदार्थ हैं रोज उत्पन्न होते हैं, रोज नष्ट होते हैं। किसान खेत में दाना बोता है, धीरे धीरे वो दाना एक से अनेक होता है, ये उत्पत्ति सृजन है। फिर वो दाना बाजारों में जाता है, बाजारों से घरों में आता है, घरों से आपकी रसोई में, और रसोई में आकर के वो अन्न जब पकाया जाता है तो कितना रूप परिवर्तन हुआ, और रूप परिवर्तन होने के बाद वो रोटी बनकर के जब आपके पेट में चला गया तो नष्ट हो गया। और ये चक्र चला आ रहा है, हर चीज बन रही है, बिगड़ रही है, उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, आ रही है, जा रही है। संसार में कुछ भी देख लीजिए, प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न होने वाला है, नष्ट होने वाला है। जितनी भी क्रियाएं आज आरंभ हुई हैं वो एक न एक दिन समाप्ति को जरूर प्राप्त होंगी, ये निश्चित है। और जो इस साइंस को समझ जाता है, इस विज्ञान को जान जाता है, इस मैथमेटिक्स इसका समझ लेता है, भाई इसको पढ़ा छप जा रहा है एक नंबर। तो जो इस गुणों के खेल को और कर्मों के खेल को ठीक ठीक अनुभव कर लेता है, ठीक ठीक इसको जान लेता है, तो जानने के बाद क्या स्थिति होती है? वो कहता है कि ये मेरे हैं ही नहीं। इनको जानने का प्रयोजन क्या है? इनको जानने का प्रयोजन ये है कि ये मेरे हैं नहीं, ये गुण और कर्म, इनका जितना भी खेल है वो मेरा नहीं है। ये शरीर मेरा नहीं, ये मन मेरा नहीं, ये बुद्धि मेरी नहीं, ये चित्त, अहंकार, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये मेरे हैं ही नहीं। ये तो जीव में आरोपित है, मैं जीव नहीं हूं। ये सारा खेल जीव का है, जीव के लिए है, मेरा नहीं, क्योंकि मैं इससे परे हूं, क्योंकि मैं इसका दृष्टा हूं। मैं इस खेल को जानने वाला खेल से अलग हूं। जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है कहीं, उसमें खिलाड़ी खेल रहे हैं और दर्शक देख रहे हैं। दर्शक खेल को देखने वाले हैं, खेल नहीं है। लेकिन जब वे उस खेल से अपने आप को जोड़ लेते हैं, उससे चिपक जाते हैं, तो एक एक खिलाड़ी के साथ, एक एक गेंद के साथ, एक एक रन के साथ
उनके दिल पर आघात भी होता है और उस आघात होने से दुख भी होता है। और दिल पर जिस समय उसका पसंदीदा कोई खेलने वाला खिलाड़ी कोई अच्छा कर दे तो बस हर्ष भी होता है, कूदता भी है, नाचता भी है, क्योंकि वो खेल से जुड़ गया है। खेल ना होते हुए भी खेल से जुड़ रहा है और इसीलिए वो सुख भी पा रहा है और दुख भी पा रहा है। यही हमारी कमी है। हम गुणों के और कर्मों के खेल से यहाँ इस संसार में आकर के जुड़ गए हैं, जबकि हमने शरीर हैं, नए शरीर के अंदर विराजमान सूक्ष्म तत्व हैं। हम तो इनको देखने वाले इनसे अलग हैं। देखने वाला दिखने वाले से भिन्न होता है। दिखने वाला दृश्य है, देखने वाला दृष्टा है। आपको दृष्टा बनना है, आपको दृश्य नहीं बनना है, तभी आप तत्ववित्त हो सकते हैं। जब तक आप दृश्य बने रहेंगे फंसे रहेंगे, मरते रहेंगे, जीते रहेंगे, अनेक शरीरों में आते रहेंगे और जाते रहेंगे, शरीरों को धारण करते रहेंगे और फिर भाई शरीर तो जिसने भी धारण किया तो सारी अवस्थाएं उसमें झेलनी पड़ेंगी। जन्म मृत्यु उसमें आएंगे। जन्म और मृत्यु के साथ जरावस्था भी उसमें आएगी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म भी, मृत्यु भी, जरा भी, व्याधियां भी, और ये दुख देंगी ही। ऐसा कोई कारण नहीं कि दुख ना दे, क्योंकि ये है ही दुख रूप, इनमें सुख है ही नहीं। सुख तो तुझ में है, इनमें दुख नहीं। लेकिन अगर तत्व से देखा जाए तो दुख इनमें भी नहीं है। दुख तेरे आरोप में है, दुख तेरी मान्यता में है, दुख तेरी समझ में है। जब तू अपने आप को इनके साथ जोड़ लेता है, इनके हानि और लाभ के साथ जोड़ लेता है, इनके मिलने बिछड़ने के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, तो वही तेरे लिए दुख का कारण बन जाता है। बच्चे का हानि और लाभ जब हमारे साथ जुड़ जाता है तो हमारे दुख का कारण बन जाता है। वो अपने कर्म अपने साथ लेकर के आया है, अपने हिसाब से कर्म कर रहा है, तो उसके कर्मों के साथ क्यों जुड़ करके दुख उठा रहा है? रे चिंतन कर। उसके कर्मों से अपने आप को मत जोड़। उसका अपना प्रारब्ध है, उसका अपना भाग्य है, तू उस भाग्य को बदल नहीं सकता है। यही तेरी सबसे बड़ी भूल है और यही तेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो उनके लिए मरता रहता है। जब इस संसार में वो आए, उनका पालन पोषण तूने किया, अब बड़े हो गए तो उनको उनके कर्मों का भोग भोगने दे। उसके कर्मों के भोग में चाहे उनके भाग्य में राजापना लिखा हो चाहे भिखारीपना लिखा हो, तो न राजापने के साथ जुड़ न भिखारीपने के साथ जुड़। अलग होकर के, असंग होकर के उनके उस खोल को देखता है। उस खेल के साथ जुड़ मत। जब तू उस खेल के साथ जुड़ जाता है तभी तो यह दुख होता है। यही है गुणों का खेल, यही है कर्मों का लेख। काहू न काहू को सुख दुख करिदाता, काहू न काहू को सुख दुख करदाता, निज कृत का भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख और दुख को देने वाला नहीं है। सब यहां पर अपने अपने कर्मों के भोग को भोग रहे हैं। और कब तक भोग रहे हैं? जब तक जीव पड़ा है।
जिस दिन तो अपने अंदर विराजमान इस जीवत्वपने का त्याग कर देगा, इन गुणों और कर्मों के खेल को समझ करके इस खेल से अलग हो जाएगा, उसी समय गुणों की सीमा से परे निकल जाएगा, गुणातीत हो जाएगा, कर्मातीत हो जाएगा। और जब कर्मातीत हो गया तो फलातीत हो गया, और जब फलातीत हो गया तो फिर कुछ ये होता है तो आनंद ही आनंद में बरतेगा। तेरे पास आनंद के अतिरिक्त और कुछ होगा नहीं। इस बात को समझ ले, और समझ करके इस खेल से अलग हो जा। तेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो चैतन्य स्वरूप है। तेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो निर्विकार स्वरूप है। विकार तो प्रकृति में है। विकार माने जो एक जैसा ना रहे। विकारी उसको कहते हैं, जैसे शरीर है ये विकारी है, ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता, एक क्षण भी एक जैसा नहीं रहता, हर क्षण परिवर्तनशील है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। अरे देह जब परिवर्तनशील है तो इस बात को लेकर के क्या रोता है? अरे जब जवानी थी, इस शरीर में इतनी शक्ति थी, इतनी सामर्थ्य थी, अरे मैं तो इतना काम कर लेता था, इतनी तेजी से कर लेता था, इतना चल लेता था, और फिर भी थकान नहीं होती थी। भाई जब नई नई मशीन होती है तो उसमें विकार नहीं आते। नई नई मशीन में तेल ताल भी नहीं देना पड़ता। नई मशीन शुरू में बढ़िया काम करती है। अब जैसे जैसे मशीन पुरानी होने लगती है वो चूं चूं करने लगती है, और जब मशीन चूं चूं करने लगती है तो उसको ग्रीस की, तेल की आवश्यकता होती है, रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है। कभी आंख की रिपेयरिंग, कभी कान की रिपेयरिंग, कभी गले की रिपेयरिंग, कभी नाक की रिपेयरिंग, कभी फेफड़ों की रिपेयरिंग, कभी गुर्दों की रिपेयरिंग, कभी हार्ट की रिपेयरिंग, पता नहीं कहां कहां की रिपेयरिंग। जहां भी फॉल्ट आ जाए वहीं की रिपेयरिंग। यही है परिवर्तनशील। मशीन पुरानी होने पर ये करेगी, और जब किसी भी भाग में रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है तो वो भाग कष्ट तो देगा ही ना। ये समझता क्यों नहीं है तू? जब वो भाग कष्ट देगा पुरानी मशीन होने पर तो देने दे, उसको सहन कर सहज रूप से। उसको लेकर के रोता क्यों है? ये तो सबके साथ होना है भाई। जब शरीर पुराना हो जाएगा तो बूढ़ा होगा तो इंद्रियों में असहायपना निश्चित रूप से आएगा। आंखें सबकी कमजोर होंगी, क्यों नहीं होंगी? सबकी आंखों पे चश्मे धरे जाएंगे, और कोई जो बगैर चश्मे के देखता है तो ऐसे ऐसे करके देखता है, कुछ दिख जाए उल्टा पुल्टा। फिर क्या होता है? उल्टा पुल्टा देखता है। जैसे वो भजन पढ़ते हैं ना हमारे में, तो कुछ शब्द सही दिख जाते हैं उनको, कोई गलत दिख जाते हैं, क्योंकि वो चश्मा लगाना नहीं चाहते। अरे आंखें और खराब करोगे, चश्मा नहीं लगाओगे भाई। जब आंखों में विकार आ गया, चश्मा लगा लो, एक साधन है तो ठीक है, उससे प्रयोजन तो देखने का है। जो लिखा हुआ है अगर पढ़ना है आपको तो लगा करके पढ़ लीजिए, आपका क्या फर्क पड़ गया? आंखें कमजोर हो गई हैं, अरे पढ़ना छोड़ दीजिए, स्मरण रखिए। लेकिन क्या करें, खोपड़ी भी तो गड़बड़ हो गई, बूढ़ी हो गई, कुछ याद ही नहीं रहता। बूढ़ी तो खोपड़ी भी हो गई ना। ये भी मस्तिष्क कितना काम नहीं करता। अरे हमारा दिमाग तो उतना तेज चला करता था, अब तो दिमाग भी कमजोर हो गया। स्वर्ण भस्म भी खा रहा हूं फिर भी बात नहीं बन रही है। अरे तू स्वर्ण को छोड़ के हीरा खाने लगे, हीरे की भस्म खाने लग जाए। अब ये खोपड़ी ठीक होने वाली नहीं है, इसलिए इस खोपड़ी में से कबाड़े को निकाल, कचरे को निकाल, और इसे शांत रहने दे। इसका ज्यादा उपयोग करने की अब आवश्यकता नहीं, जब करना था तो कर लिया।
क्योंकि परिवर्तनशील है, लेकिन तू है परिवर्तनशील। खोपड़ी बदल जाएगी, शरीर बदल जाएंगे, इंद्रियां बदल जाएंगी, स्वभाव बदल जाएंगे, गुणों का जो खेल है वो बदल जाएगा, निश्चित परिवर्तनशील है, लेकिन तू है परिवर्तन। तेरे में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि तू नित्य है, क्योंकि तू निर्विकार है, क्योंकि तू निर्मल है। तेरे में गंध का तेरे अंदर किसी भी गंदगी का प्रवेश हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू निर्मल है। तेरे अंदर कोई विकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का जब कोई आकार ही नहीं है तो विकार कहां से हो उसमें। परमात्मा का कोई आकार नहीं है। आकारों की कल्पना हमने साकार ईश्वर में की। निर्गुण परमात्मा में कोई आकार नहीं। वो तो आप आकाश का आकार बता दीजिए, कोई है क्या? इसलिए आकाश को असंग कहा, निर्विकार कहा। अवधूत गीता का जब अध्ययन करेंगे तो वहां पर आकाश का उदाहरण बहुत दिया। परमात्मा की तुलना करने के लिए आकाश का ही बारंबार उदाहरण देते हैं। गगन सदृशम, गगन सदृशम, गगन सदृशम, क्योंकि आकाश बिल्कुल असंग है। वायु अपने पूरे जोर लगा दे, लेकिन आकाश में विचलन होता है क्या? क्या वायु आकाश को उड़ा सकता है? क्या अग्नि आकाश को जला सकता है? क्या जल आकाश को बहा सकता है? क्या धरती आकाश को हिला सकती है? इनमें कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि आकाश इन सब से असंग है। आकाश इन सब का दृष्टा है, आकाश इन सब को स्थान देने वाला है, आकाश में ये सब विराजमान है, इसलिए आकाश का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इनमें किसी में सामर्थ्य नहीं। इसी प्रकार से मुझ परमात्मा का, क्या कहें, मुझ परमात्मा का ये शरीर, ये इंद्रियां, ये इनके गुण, ये इनके कर्म मुझ परमात्मा में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। परमात्मा हर्ष और अमर्ष दोनों की सीमा से परे है। परमात्मा बिल्कुल एक रस है, अचल है, स्थिर है। ऐसा परमात्मा है। शुद्ध चेतन ब्रह्म में कोई हलचल नहीं है। हलचल सारी किस में है? प्रकृति में है, प्रकृति के गुणों में है, भूतों में है। तो इसलिए मेरे मित्रों इस बात को समझिए, और नहीं तो भाई अज्ञानी बने रहेंगे तो अज्ञानी पुरुष का तो क्या है, वो तो इन गुणों के साथ भी, इन कर्मों के साथ भी अपना सदा संबंध जोड़े रखता है। क्या कहता है? कर्ता अहम इतिर मन्यते, कि सब का कर्ता मैं हूं। जब मैं करता हूं, जब करने वाला तेरा, तो वह भोगना भी तेरे को ही पड़ेगा। भुगत इसलिए है। ड्राइवर को गाड़ी दे दी गई और गाड़ी दे करके कहा भाई चल फलानी जगह यात्रा पर चल। अब ड्राइवर गाड़ी को लेकर के चल दिया और जा करके एक जगह मार दी टक्कर। जो यात्री बैठे हुए थे सबको चोट लगने लगी। चोट लगी तो चिल्लाए, ड्राइवर के ऊपर चढ़ गए, कहने तूने हमारे चोट मार दी। ड्राइवर के ऊपर क्यों चढ़े? चोट तो बस ने मारी भाई, जहां बस ही तो टकराई, उसके ऊपर चढ़ना चाहिए। लेकिन पता है कि बस तो जड़ है, बस कुछ नहीं करती, बस तो ड्राइवर के निर्देशन में चल रही थी। तो गड़बड़ किसने की? इसकी खोपड़ी ने की। इसलिए बस के ड्राइवर को पिटना पड़ता है। जो उनसा कर्म करता है, जो उनसा गाड़ी को चलाता है, जो उनसा परिवार को चलाता है, जो उनसा बच्चों को अपना समझता है, जो उनसा धन को अपना समझता है, व्यापार को अपना समझता है, शरीर को अपना समझता है, कि तो उसी को पिटना पड़ता है। अब सीधी सी बात है, कोड़े खाने हैं या नहीं खाने हैं?
ये तो अपने आप निर्णय लेना है। अगर यदि इनको अपने समझोगे तो कोड़े खाने पड़ेंगे, इस पर पड़ने वाले कोड़े भी अपने हो जाएंगे। और अगर इसे अपना समझना बंद कर दो, जब ये है ही नहीं, फिर इस पे चाहे कोड़े पड़े चाहे फूल बरसे, अपना क्या? जब अपना है ही नहीं तो फिर क्या अपना? मैं तो आत्मा हूं, निर्लिप्त हूं, निर्विकार हूं, अविनाशी हूं, इससे विलग हूं, असंग हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं, केवल्य हूं, चैतन्य हूं। और अज्ञानी बने रहे तो भाई बंधे रहोगे, क्योंकि संबंध का अर्थ ही है बांधना। संबंध जो समान रूप से बांधे, हर गतिविधि से बांधे, हर पात्र से बांधे। अब बंधना कोई चाहता तो है नहीं, लेकिन बंधे सब पड़े हैं। कोई बंधन नहीं चाहता, हर व्यक्ति बंधन मुक्त रहना चाहता है। कोई कैद में रहना चाहता है कि अपने हाथ में हथकड़ी डलवाना चाहता है क्या? पैरों में बेड़ियां पड़वाना चाहता है क्या? कोई बताओ। लेकिन कोई ऐसा है जिसके पैरों में बेड़ियां ना पड़ी हो, हाथों में हथकड़ी ना पड़ी हो संबंधों की? धन की बेड़ी, परिवार की बेड़ी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की बेड़ी। इस समय देखो सारे शहर में खेल चल रहा, पूरे उत्तर प्रदेश के शहरों में सब में खेल चल रहा है पूरा। और उस खेल के साथ सब बंधे पड़े। बंध रहे हो कि नहीं बंध रहे हो? उस खेल के साथ आपने अपने आप को जोड़ लिया है, और जोड़ करके उस खेल में आप जुड़ गए, बंध गए। लेकिन आपको बंधना नहीं है। आपका क्या मतलब है बंधने का? खेल खेलने वाले को खेल खेलने दीजिए, आप दृष्टा बन जाइए। और रही लोक व्यवहार की बात, तो लोक व्यवहार में जब 4 तारीख को नंबर आएगा, 10 मिनट को जाके ठप्पा लगाएगा। यही तो करना है। और क्या करना है? आपके बनाने से कोई चेयरमैन बनने वाला नहीं है, वो तो भगवान ने पहले ही बना रखा है। बस बक्सा खुलने की बात है, वो तो बना बनाया है, क्योंकि ये प्रारब्धाधीन है। जिसके भाग्य में भी लिखा है वो प्रारब्धाधीन है। हम ही दुश्मनियां मोल लेते फिरेंगे। क्यों लो भाई? क्या जरूरत है? कोई आवश्यकता नहीं है किसी से दुश्मनी मोल लेने। सबसे हाथ जोड़ दीजिए, सबका स्वागत है भाई। तुम सब के अंदर एक परमात्मा बैठा हुआ है, उसको नमस्कार है। जयराम जी। परिवर्तन, बंधनों को हटाना, बंधनों की सीमा से बाहर निकलना। जुड़ना है तो अपने से जुड़ना है, दूसरे से जुड़ करके कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरे से जुड़ करके केवल दुख मिलेगा, और अगर अपने से जुड़ गए तो वो सुख मिलेगा जो एक बार आने के बाद फिर कभी जीवन से जाएगा नहीं। अनंत सुख, असीम सुख, अपार सुख, अनंत तक की ओर प्रवेश कीजिए, असीमता की ओर। वो सुख जो ओतप्रोत है, लबालब है, सर्वत्र है, कण कण में है। तेरा आनंद बरसा पड़ा है इस सृष्टि के कण कण में। इस सृष्टि में अपनी दृष्टि को तो सुधार, और दृष्टि के सुधरते ही सृष्टि का रूप जाएगा। और जैसे इसका रूप बदलेगा तो आनंद के समुद्र में गोते लगाएगा। बदल दीजिए रूप को। गुण और कर्मों का खेल समझते ही सब बदल जाएगा। गुण बनाने वाला है, कर्म तुझे इनमें उलझाने वाला है। तू दूसरे के कारण से क्यों परेशान हो रहा है? प्रकृति के कारण से तू क्यों परेशान होता है?
प्रकृति खेल खेलना चाह रही है, खेलने दे। तू प्रकृति के गुणों से अतीत, गुणातीत अपनी प्रतिष्ठा में अचल हो जाए। सीधी सी बात है, आपको समझना पड़ेगा। जो तत्व को जानने वाला साधक है वो गुण और कर्म, क्रिया, इनसे अपना कोई संबंध नहीं मानता है। वो इनको जान जाता है, अपने को चैतन्य रूप में जान जाता है। वो जान जाता है कि मैं शरीर में रहते हुए भी इस शरीर से बिल्कुल भिन्न हूं। शरीर की इंद्रियां, प्राण, अंतःकरण, मन, इन सब से, इन सब की क्रियाओं से मेरा कोई मतलब नहीं। न ये मैं हूं, न ये मेरी है, मेरा कोई संबंध नहीं, मैं बिल्कुल निर्लिप्त हूं। देखना हो, सुनना हो, खाना हो, पीना हो, आना हो, जाना हो, कहते हैं सब इंद्रियों के धर्म है, जीव के धर्म है, चिदाभास के धर्म है। मैं तो इन सब को प्रकाशित करने वाला, ये सब मेरी सत्ता से सत्तावान हो गए। सत्ता मेरी है, मुझसे शक्ति पाकर के क्रियावान हो रहे, और मैंने उल्टा समझ लिया मैं इनकी शक्ति मानता हूं, इनमें शक्ति मानता हूं। अरे सारी शक्ति तेरी है, तेरी शक्ति से सब कुछ शक्तिवान हो रहा है। तेरी शक्ति से ही इंद्रियों में विषयों के ज्ञान को प्राप्त करने की सामर्थ्य हुई है, कान में सुनने की सामर्थ्य बनी है, त्वचा में स्पर्श को अनुभव करने की सामर्थ्य बनी है, आंखों में रूप को देखने की सामर्थ्य बनी है, तेरी रसना में विभिन्न पदार्थों के रस लेने की सामर्थ्य बनी है, नासिका में गंध को ग्रहण करने की सामर्थ्य बनी है। ये तेरी शक्ति से। तू केवल आधार है, अधिष्ठान है, इनके अंदर तेरी ही शक्ति नृत्य कर रही है, लेकिन तूने इनकी शक्ति मान ली है। अपनी शक्ति को भूल करके इनको शक्तिमान मान बैठा है। क्या खेल होगा, कैसा आवरण डाला है, कैसा बुर्का ओढ़ करके बैठ गया। बुर्के में माया छिपी बैठी है, बुर्के में प्रकृति छिपी बैठी है। अरे हटा इस बुर्के को और अपने को पहचान की ये माया तो नहीं, ये माया का खेल तो नहीं, तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तेरी वास्तविकता वो है। अपनी इस वास्तविकता को इसी में अनुभव कर, इसी शरीर में अनुभव कर। ये शरीर मिला इसीलिए है। जान तो अपने आप को, सर्वत्र तू ही बैठा हुआ है, तेरे साथ छल हो रहा है। इस छल की सीमा से बाहर निकल और पहचान अपने आप को। लेकिन कब? जब इस आवरण को उतार देगा, इस बुर्के को उतार करके फेंक देगा। स्थूल शरीर का बुर्का, सूक्ष्म शरीर का बुर्का, कारण शरीर का बुर्का, गुणों का बुर्का, कर्मों का बुर्का, इंद्रियों का बुर्का, अंतःकरण का बुर्का, प्राणों का बुर्का, ये सब का सब उतारना पड़ेगा। और फिर तो दिखाई देगा, तेरी बुक्कल बिच है चोर चोर, तेरी बुक्कल बिच है चोर, तेरी बुक्कल बिच है चोर चोर, तेरी बुक्कल बिच है चोर। कोई रामदास कोई फतेह मोहम्मद, यही कदीमी सो। कोई रामदास कोई फतेह मोहम्मद, यही कदीमी सो। बुक्कल खोल के देखा भाई, बुक्कल खोल के देखा भाई, निकल पड़ा कोई और चोर। तेरी बुक्कल बिच है चोर चोर, तेरी बुक्कल बिच है चोर। मुसलमान साड़न ते डरते, हिंदू डरते गो। मुसलमान साड़न ते डरते, हिंदू डरते गो। पर जो सड़ा न जावे, गाला न जावे, जो न सड़ सकता है न गल सकता है,
जो साड़ा न जावे गाड़ा न जावे, ऐसा है कोई और चोर, तेरी बुक्कल बिच है चोर, तेरी बुक्कल बिच है चोर चोर, तेरी बुक्कल बिच है चोर। अरे तेरे अंदर ही तेरा परमात्मा बैठा, उसको पहचान, सीमाओं से बाहर निकल। तेरे अंदर आनंद का समुद्र बह रहा है, उस आनंद के बहते हुए समुद्र को न जान करके तो अपने में दुखों का आरोप करता जा रहा है। छोड़, ये सब फजीते के काम। क्यों उलझा रखा इस मन को? सीमित हो, शांत हो, स्थिर हो, अचल हो, यही तेरा स्वरूप है। और तब तुझे पता चलेगा कि ये सारा खेल गुणा गुणेषु वर्तन्तः इति मत्वा न सज्जते, कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और गुण भी अपने आप ही बरत रहे हैं, अपने आप में ही बरत रहे हैं। कोई गुण दूसरे में नहीं बरतता। आकाश का शब्द शब्द में बरतता है, वायु का स्पर्श स्पर्श में बरतता है, अग्नि का रूप रूप में बरतता है, जल का रस रस में बरतता है, पृथ्वी की गंध गंध में ही बरतती है। और कैसे बरतती है, कल इस विषय के ऊपर चर्चा को आगे लेकर के चलेंगे। और भाई क्योंकि समय हो गया, इसलिए आज यहीं पर सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए वाणी को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद।